बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे मिक्स सब्ज़ी की बहुत ही टेस्टी और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आपके साथ शेयर करूँगी। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आलू गोभी, आलू मटर, इस तरह की सब्ज़ियाँ खा खा के अक्सर बोर हो जाते हैं, तो आप इस तरह की रेसिपी ट्राई करें, ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है गोभी। गोभी का मैंने एक फूल लिया था और उसके ये मैंने फूल अलग कर लिए हैं इस तरह से छोटे छोटे साइज़ के। और इसके साथ की जो डंडी है वो मैंने अलग कर ली है। तो डंडी को आपने अलग कर लेना है क्योंकि वो टाइम लेती है गलने में, इस वजह से इसको मैंने अलग कर लिया है। और फूलों को अलग कर लिया है, इनको हम अलग अलग कट करेंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अलग अलग कट कर लिए हैं। गोभी का मैंने एक फूल लिया था छोटे साइज़ का, और इसके फूलों को भी मैंने छोटा कर लिया है। और फूलों के नीचे वाला पार्ट इसे भी मैंने कट कर लिया है। तकरीबन 1 कप होगा। मटर फ्रेश बिल्कुल लिए हैं 1 कप, और 7 प्याज लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है। आलू मैंने लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के, और इन्हें मैंने इतने छोटे पीसेस में कट किया है। तो ये 3 दरमियाने साइज़ के आलू हैं। 7 गाजर मैंने ली है, 2 छोटी गाजरें, और इसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा चॉप किया है। कटिंग इसमें बहुत मैटर करती है सब्जियों की। और यहाँ पर मैंने लिया है टोमेटो पेस्ट 1/2 कप। साथ यहाँ पर मैंने लिया है अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और यहाँ पर मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं, पिसा धनिया 1/2 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, हरा धनिया 1 मुट्ठी, और 1 अदद हरी मिर्च तीखी वाली। तो ये कुल इंग्रेडिएंट हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वॉक में शामिल करेंगे ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने लिया 1/2 कप। साथ इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलूओं को 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, और 1 से 2 मिनट के बाद इसमें शामिल कर देंगे चॉप की हुई गाजर, और साथ ही यहाँ पर गोभी का फूल शामिल कर देंगे। इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। इससे वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 से 3 मिनट इसे मैंने फ्राई किया है। अब इसे निकाल लेंगे। बहुत गोल्डन नहीं करना, बस 2-3 मिनट ही फ्राई करेंगे, इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, फ्राई करके वेजिटेबल को शामिल करना है। वेजिटेबल्स मैंने निकाली हैं। सेम उसी ऑयल में प्याज शामिल कर देंगे, और इसे हमने फ्राई कर लेना है हाई फ्लेम पर। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें 1 अदद हरी मिर्च और साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट मैंने 1/2 कप लिया है। 2 से 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनका फ़ाइन पेस्ट बना लिया। ये शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। इसे 30 सेकंड के लिए मिसालों के साथ फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें जाएगी पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और पिसा धनिया। ये सब कुछ शामिल करके अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। साथ नमक भी इसमें शामिल कर देंगे, और मसाले को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। प्याज़ों को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप किया हुआ था। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 कप के जितना मसाला भूनने के बाद। और पानी में जैसी बॉयल आ जाए तो गोभी का जो हमने मसाला सा काट के रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मटर। ये दोनों चीज़ें हार्ड होती हैं, इसलिए हम इसे इस मसाले में शामिल करके अच्छे से गला लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने फ्राई बिल्कुल नहीं करना। तो 1/2 कप पानी मैंने और इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 कप भी आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से गलने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर मटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं, और पानी भी बहुत थोड़ा रह चुका है, तकरीबन 1/4 कप के जितना पानी इसमें रह चुका है। अब इसमें फ्राई की हुई वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे, और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके ढककर हाई फ्लेम पर स्टीम बनने देंगे, और स्टीम बनने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर आलू और गोभी को अच्छे से गलने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ अच्छे से गल चुकी हैं। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे स्टीम दिया है, और ये देखें गोभी बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है, और आलू भी ये देख लें बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। तो सारी सब्जियाँ अच्छे से गल चुकी हैं। पानी भी आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम हरा धनिया शामिल करेंगे, और अच्छे तरीके से इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर हैं आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। कमेंट में अपना फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।
तो यहाँ पर इसे अच्छे से मैंने पका लिया है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है और ये हमारी टेस्टी सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। डिश आउट करेंगे इसे और ऊपर से हरे धनिया से इसे गार्निश करेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी मिक्स सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार हुई थी, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी। अपने रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखा आपने कैसे झटपट हमारी टेस्टी सी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। जब कुछ नया और मुख्तलिफ बनाने का दिल करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।